any questions? No, sir. No, sir. ओके कल हमने पूरा रिवाइज भी कर लिया था ऑन द लास्ट क्लास एज वी रिवाइज द होल पार्ट के कैसे आपको रो रिडक्शन मेथड यूज़ करना है, फिर वहाँ पे रो रिडक्शन हो जाए जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उससे आप वहाँ पर जो भी आप वहाँ टर्म्स मिल रहा है उसके हिसाब से आप एक्स वाई जेड बता सकते हो, और या तो आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हो। तो रैंक का भी मैंने कंसेप्ट आपको बताया था और कैसे फाइंड करते हैं। तो ये दोनों मेथड हमने लीनियर अलजेब्रा के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमने देख लिया। बिफोर ऑन द लास्ट वीक जो स्टूडेंट्स नए उनके लिए भी वी डिस्कस ऑन मैट्राइसिस, टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस क्या है, मैट्राइसिस के यूज़ क्या है, मैट्रिसेस को कैसे डिफाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स, और उनके एग्जांपल्स हमने शॉर्टली वी डिस्कस ऑन द लास्ट वीक। तो इन द 2 days 2 और 3 days हमने रो रिडक्शन मेथड देखा कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो हम उन्हें कैसे वहाँ पर रो रिड्यूस करते हैं, हम वहाँ पर उन्हें देख सकते हैं। तो सिंपल जो आपके लिए वहाँ पर हमने एग्जांपल लेके सॉल्व आउट किया था उसी एग्जांपल लेके हमने देखा था कि रैंक ऑफ उसी रो रिडक्शन अप्लाई कर दो और उसमें से रैंक फाइंड कर लो। तो रैंक का रूल भी है और उनके 3 रूल्स आप अप्लाई करके वहाँ पे चेक कर सकते हो कि आइदर इट विल बी अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशंस गिवन के, या तो नो सॉल्यूशन है, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। 3 पॉसिबिलिटी रहती है। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता है उनमें 3 पॉसिबिलिटीज आते हैं, आइदर ए सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो और एक वहाँ पर एक मेथड है क्रैमर्स रूल। तो आज हमें क्रैमर्स रूल पढ़ना है, उससे पहले थोड़ा डिटर्मिनेंट का भी कंसेप्ट हमें पढ़ना है और डिटर्मिनेंट के बेस पे हम उनका सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स एज वी टुडे वी गोइंग फॉर टू डिस्कस द डिटर्मिनेंट पार्ट। So as you define, we know that determinant का कंसेप्ट हमें पता है। एज इन बैचलर क्लासेस यू नो अबाउट द डिटर्मिनेंट कंसेप्ट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे रहता है। तो देखो मैट्रिसेस क्या करता है, सिर्फ आपके जो भी टर्म्स दिए उसको एक पर्टिकुलर पैरेंथेसिस और उसको अरे ऑफ नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हम एक कुछ मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 2x2 मैट्रिक्स लिख लेते हैं। इफ यू डिफाइन द मैट्रिक्स A इक्वल टू दैट इज 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 0 1, दिस विल बी 2x2 मैट्रिसेस। ओके, एंड यहाँ पर ही उससे हम क्या करें कि ये मैट्रिसेस सिर्फ क्या रिप्रेजेंट, कुछ नंबर नहीं रिप्रेजेंट करता, दिस रिप्रेजेंट द ए रिप्रेजेंट द मैट्रिसेस। ओके, that not represent any number, that not present any number। वो नंबर कुछ प्रेजेंट नहीं करता। मैट्रिसेस क्या करता है, कोई भी नंबर वो प्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या करता है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट। सपोज हम उनका ही ए जो मैट्रिक्स है उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे, उसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं ए डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू, आप उसे लिख सकते हो दैट विल बी 1 0 0 1। ओके, और उसे आप कह सकते हो दैट रिप्रेजेंट सम, हमें इसको आप फाइंड आउट करोगे तो दैट प्रेजेंट एनी नंबर, यू गॉट सम नंबर। ओके, आपको कुछ नंबर मिलेगा। तो ये बेसिक क्लास से आपको पता है कि मैट्रिक्स तो सिर्फ अरे रिप्रेजेंट करता है। जो लीनियर इक्वेशन आपको दिया है, सपोज हम उन्हें लिखे कि आपको इक्वेशन दे दिया है ऐसा कुछ 2x प्लस 3y which is equal to 4 and 3x minus 4y which is equal to 5। तो उसको आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिखना हो, सपोज आप यहाँ पर उनको एक मैट्रिसेस, इसको एक मैट्रिसेस में आपको लिखना चाहते हो तो आप ब्रैकेट यहाँ पे बना देते हो पैरेंथेसिस, उसके कोफिशिएंट लिख देते हो 2, 2x का 2, 3y का 3 और कांस्टेंट 4। फिर नीचे जो सेकंड रो है उसका 3 -4 और ये कांस्टेंट है। तो ये बन जाता है मैट्रिक्स। तो उसमें आप रो रिडक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हो। रो रिडक्शन
Okay, row reduction method you can apply to solve the system of linear equation. इससे आपको x and y दो अननोन है, यहाँ पर अननोन कितने ये इक्वेशन में x and y are unknowns, वो अननोन है. अब अननोन को आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस रो रिडक्शन मेथड. एंड सेकेंड, रैंक ऑफ मैट्रिसेस. सपोज आप ये इसको पूरा एक रैंक फाइंड कर लो, ये जो मैट्रिसेस है इसको रैंक ए, तो रैंक ऑफ ए आफ्टर रो रिडक्शन आपको क्या फाइंड कर सकते हो, आफ्टर दिस रो रिडक्शन ये करने के बाद आप रैंक फाइंड कर सकते हो. यू कैन फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिसेस और उसके बेस पे भी आप वहाँ पर उनको डिस्क्राइब कर सकते हो. तो 1 मिनट स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अभी हमें डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना. ये तो हमने कंसेप्ट पढ़ लिए द लास्ट ऑन द सेक्शन. उनमें कोई डाउट हो तो कभी भी आप पूछ सकते हो. नाउ वी गो फॉर डिटर्मिनेंट कंसेप्ट के डिटर्मिनेंट के फैक्ट्स क्या है, डिटर्मिनेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं. रो रिडक्शन के बारे में तो मैंने 2 या 3 क्लासेस में पूरा बता दिया. अभी डिटर्मिनेंट और क्रैमर्स रूल हमें आज देखना है. तो नाउ वी फाउंड फॉर द सम कंसेप्ट ऑन द डिटर्मिनेंट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन कि वहाँ पर डिटर्मिनेंट कोई भी है, जैसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा. एज वी गो फॉर द डिटर्मिनेंट कंसेप्ट, हमें कुछ नंबर मिलेंगे, जो भी मैट्रिसेस है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, देन यू गेट द नंबर. तो हमें यहाँ पर आप लिख सकते हो, सपोज आपका मैट्रिसेस है. ओके, इफ यू रिप्रेजेंट द मैट्रिसेस A, okay, A equal to, you can represent 1 0 0 1, और चाहे तो और आपको इलाबोरेटली करना है वहाँ पर, तो वी गो फॉर बेसिक कंसेप्ट. डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला ही हम ले लेते हैं तो आपको याद रह जाए. जैसे हम उन्हें रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको A11, दिस यू कैन रिप्रेजेंट A12, ओके, देन A21 एंड A22. यू रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म. ए मैट्रिसेस दिया है, उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आप उसको ये फॉर्म में लिखते हो, डिटर्मिनेंट ए, फिर इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हो A11 A12 A21 एंड A22, और यहाँ पर आप उसे सॉल्व करोगे तो यू गेट अ रिजल्ट A11 इंटू A12 माइनस A21 इंटू A12. Okay, that you get the result of the determinant. तो वैसे हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं, तो यू गॉट मोर आइडिया फॉर दैट. फ्रॉम एग्जाम्पल वी सॉल्व 2-3 एग्जाम्पल, देन यू नो कि हाउ वी कैन यूज़ द डिटर्मिनेंट, और उनके बेस पे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो जैसे उनके रूल्स, सपोज आपको पहले रूल्स भी बता दें, आपको फिर सॉल्व करने में इजी रहे. तो वी डिस्कस फर्स्ट दिस रूल्स. यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैंने एक जो ML-Boss में उनका फैक्ट्स दिया है कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे यूज़ करते हैं. तो यू सी हियर इन दिस कंसेप्ट के यूजफुल फैक्ट्स अबाउट द डिटर्मिनेंट, ये कंसेप्ट दिया है. तो वी स्टेट दैट दिस फैक्ट्स विदाउट प्रूफ. ओके, ये जो है वो फैक्ट्स जो हम पढ़ने चाह रहे हैं, वो कुछ यहाँ पे इतना डिटेल प्रूफ हमें ज़रूरी नहीं है. वी नो दैट कि हमारा डिटर्मिनेंट है, उसमें ईच एलिमेंट ऑफ 1 रो और 1 कॉलम, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं डिटर्मिनेंट, इट मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर नंबर और नंबर k. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k. मतलब ये किसी एक मल्टीप्लाई नंबर से कर रहे हो, ओके, 2 से कर रहे हो तो पूरा डिटर्मिनेंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. आप 5 से कर रहे हो, -2 से कर रहे हो, तो आप कर सकते हो वहाँ पर. तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड होल वैल्यू, मतलब जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा है. ओके, इफ ईच एलिमेंट ऑफ 1 रो और 1 कॉलम of a determinant is multiplied by number k. Okay, each element of 1 row, each element आप रो के लेते हो या तो कॉलम के लेते हो, सभी एलिमेंट रो के ले लेते हो.
कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई, वही आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट दिया है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम आर 0। कोई भी आप रो ले लेते हो या कॉलम ले लेते हो, उसके ऑल एलिमेंट 0 होते हैं, सब वो फर्स्ट रो सभी 0 है, तो वो डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। अब 2 रोज आइडेंटिकल है तो भी 0 होगा डिटर्मिनेंट। इफ 2 रोज आर प्रोपोर्शनल, उससे प्रोपोर्शनल है तो भी वो डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो यहाँ पर आप ये कई बार डिटर्मिनेंट में ये कंसेप्ट देख ले तो या तो 0 0 दिया है रो में या कॉलम में तो 0 होगा डिटर्मिनेंट। आइदर 2 रोज आइडेंटिकल मिले तो भी 0 होगा, 2 रोज और 2 कॉलम्स प्रोपोर्शनल में देन ऑल्सो इट विल बी 0। थर्ड पॉइंट इसमें दिया है, इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, आप उन्हें इंटरचेंज कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस साइन, उसकी क्या होगी, साइन चेंज हो जाएगी। तो अभी फोर्थ पॉइंट आप देखिए, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड, कब अनचेंज रहेगा, इफ रोज आर रिटर्न एज अ कॉलम एंड कॉलम एज रोज, तो उसकी डिटर्मिनेंट अनचेंज ही होगा। ओके, बी पॉइंट दिया, वी एड टू ईच एलिमेंट ऑफ वन रो k टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो वेयर k इज एनी नंबर, तो भी उसमें डिटर्मिनेंट अनचेंज रहेगा। वी एड टू ईच एलिमेंट ऑफ वन रो, आपने एक रो ले लिया, उसका ईच एलिमेंट किससे आप कर रहे हो ऐड, k टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो, ओके, देन इट विल बी ऑल्सो अनचेंज, और वहाँ k आपने कोई भी नंबर ले लिया, तब ये कर सकते हो, उनका एक फैक्ट है। After this fact we solve that problems, then you get practical idea कि डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सिंपल डिटर्मिनेंट, हम कुछ लिख लेते हैं जिससे 2x2 मैट्रिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको कुछ ऐसा मैट्रिसेस दे दिया है, A इक्वल टू, यू गिवन दैट अ मैट्रिक्स दैट विल बी 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2x2 मैट्रिक्स, फाइंड द डिटर्मिनेंट। ओके, ये सभी हमें एग्जांपल देखने हैं, एज अ फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द डिटर्मिनेंट। ओके, फाइंड द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमें कैसे लिखना है उसको, ए डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू इन दिस फॉर्म 1 0 0, और आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। A11 ये यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 A11 इंटू दिस विल बी A22, ओके, इंटू 1 माइनस दिस एलिमेंट, ओके, ये माइनस दिस, अभी यहाँ पर इससे माइनस कर देना है, तो 0 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1। ये तो हमारा सिंपल है एक एग्जांपल, ये तो आपको आता ही है। सेकंड को एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पर यू गॉट सम मोर आइडिया, कुछ हम ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं ए इक्वल टू, आपको 3x3 हम ले लेते हैं अभी, तो यू गॉट सम मोर आइडिया, या तो हम कुछ और छोटे नंबर ले लें, 2x2 ही एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर कोई भी आप बता सकते हो, या आप शायद 3 ले लो, यहाँ पर -1 ले लो, ये 2 ले लेते हो, और ये आप ले लेते हो 1, ओके। If you take this, तो आप ले ले तो ये, और उसे आप सोल्व करोगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1, तो ये इससे मल्टीप्लाई करना है, और -2 इंटू -1, तो 3 + 2, ओके, विच इज इक्वल टू 5। ये डिटर्मिनेंट का आंसर है ये मैट्रिसेस का, ओके। ये 2x2 है, सेकंड एग्जांपल हमने देखा। वैसे एक थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं,
ओके, तो सेकंड हो गया अभी एग्जांपल। नाउ वी गो फॉर थर्ड एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज हमें कुछ ऐसा मैट्रिसेस दिया, ए इक्वल टू यू कैन राइट दैट 1 3 2 4 -1 3 2 0 1। ओके, ये 3 क्रॉस 3 आपको डिटर्मिनेंट दिया है। अब क्या कर सकते हो आप इसमें, फाइंड द डिटर्मिनेंट। उसका क्वेश्चन यही है, सभी एग्जांपल हम सॉल्व ही कर रहे हैं। तो आपको ये डायरेक्टली मैंने ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया, दैट इज नॉट अ मैट्रिसेस। आप उसे पहले तो क्या करना होता है, मैंने तो डायरेक्टली आपको आगे 2 प्रॉब्लम बताया। चाहे आपको प्रॉपर वे से आपको उसको पहले ऐसे इस फॉर्म में लिख देना है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, तो उसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना है। तो 1 3 2 4 -1 3 ओके एंड 2 0 1। अब ये 3 क्रॉस 3 है। अब यहाँ पर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दिस टर्म ओके, ये ले लीजिए 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट। ओके, इसका रूल क्या है, इफ यू नो यू कैन अंडरस्टैंड द रूल फॉर द डिटर्मिनेंट। आपको इसका रूल पता होना चाहिए। ये आपको, चाहे मैं इसको लिख के बता देता हूँ कि ये आप a11 लेते हो, a11 तो उसको को फैक्टर आपको लिखना है, दैट यू कैन, यहाँ पर उसका डिटरमिनेंट आएगा ये -1 को फैक्टर उसका 3 0 1। ओके, दिस यू कैन गेट आइडिया। तो आप वहाँ पर ये आप कर सकते हो उसको कैलकुलेशन, चाहे तो अभी आप साथ साथ कैलकुलेशन भी कर सकते हो इफ़ यू हैज़ अ टाइम। पैरेलली आप बुक में जो भी हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं यू सॉल्व दैट फॉर। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 1 इंटू दिस टर्म, और फिर ये हमारा, ये हम ये रो ले रहे हैं, इससे हम कर रहे हैं द फर्स्ट रो। सेकेंड हम ले रहे हैं एलिमेंट दैट विल बी 3 है, तो यहाँ पर ये साइन प्लस होता है, फिर माइनस दिस प्लस। ये आपको बेसिकली रूल पता होगा, चाहे तो हम उसे फिर से रिफर कर सकते हैं। 3 लेते हैं जब, तब हमें ये कॉलम और ये रो नहीं कंसिडर करना है, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, फिर किसका फाइंड करना है, 4 3 2 1। ओके, 4 3 2 1, और लास्ट में जो टर्म बचा 2 है, तो वो प्लस साइन 2 इंटू डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये कॉलम नहीं कंसिडर करना है, ये रो कंसिडर नहीं करना है आपको। तो हमें कंसिडर क्या करना है, दिस टर्म 4 -1 2 0। लिख लीजिए फटाफट, 4 -1 2 0। ओके, ये आपका हो जाता है 4 -1 2 0। तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटी सी जगह ना रहे, 1। ओके, अब आपका ये टर्म क्या बन जाएगा, -1 इंटू 1, तो -1, 0 इंटू 3 0, मतलब -0 माइनस ऑफ 3, ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 इंटू 1 दिस टर्म, 4 इंटू 1 -6 प्लस 2 इंटू, ये 4 इंटू 0 क्या होगा, 0 माइनस 2 इंटू -1 -2, और -2 और ये साइन हो जाएगा +2। ओके, तो आप रिजल्ट देखोगे 1 इंटू -1 दैट इज़ अ -1, देन -3 इंटू 4 -6 -2 प्लस 2 इंटू 2 4, उसको और इलेबोरेट कर लेते हैं हम, -1 माइनस माइनस +6 +4, 6 + 4 10, 10 - 1 9। क्लियर। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा 9। तो आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया आ चुका होगा कि हम कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई, उसकी एक फार्मूला लिखे कि आपको कोई डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3, तो उसको हम सिंपल वे कैसे लिख सकते हैं, एज वी गो फॉर दैट। सपोज आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस दिया है, तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इफ वी राइट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये आपको दिया है मैट्रिसेस,
और उसको आप 3x3 मैट्रिसेस में लिख रहे हो, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और ये मैट्रिसेस होगा आपका 3x3। ओके, उसका मैट्रिसेस को आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। सपोज आपको उनको डिटर्मिनेंट में फाइंड करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट है आप लिख सकते हो, चाहे तो मैं उसको नीचे लिखूँ तो आपको आइडिया आ जाए। ओके, इसका डिटर्मिनेंट ए कैसे लिखते हैं, ये फार्मूला A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर? 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, उसको आप लिख सकते हो A11। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है दैट इज -1 इंटू आई प्लस जे। ओके, किसका आई प्लस जे, जो ये एलिमेंट ले रहे हो A11, तो -1 + 1 इसलिए प्लस साइन रहता है, इंटू दिस A11, और डिटर्मिनेंट लिखना है आपको A22, A23, A32, A33। समझे स्टूडेंट्स? आपने ये एलिमेंट लिया तो इस तरह से लिखना होता है, ये उसकी फॉर्म मेन कंसेप्ट जिससे हमने ये ऊपर वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया। फिर आप A12 लिखते हो जब, तो आगे साइन क्या आएगा, साइन के लिए आपको क्या करना है, सपोज आपने प्लस साइन अभी रखा है, तो -1 इंटू आई प्लस जे। आई प्लस जे किसका लेना है, इसका A12, और द A12 वो एलिमेंट लिखना है। और फिर आपको डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, ये कॉलम नहीं ले कंसीडर करना है और ये रो कंसीडर नहीं करना है, ये कॉलम आपको भी कंसीडर नहीं करना है डिटर्मिनेंट के अंदर लिखने के लिए, और ये रो भी आपको नहीं लेना है। तो कौन से 4 एलिमेंट बचे हैं, तो कि A21, इफ यू गो ऑन दैट साइड, A21, देन A23, ओके, A21, A23, A31, फिर से मैं लिख लेता हूँ A21, और उसके पास में ही नंबर लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा छोटा अक्षर में एक काम करता हूँ, उसको मैं थोड़ा फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर। ओके, A21, फिर कम बचा हमारा A23, देन लास्ट A31 एंड A33। ओके ओके, दैट यू कैन डिफाइन इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ़ यू गो एलाबरेटली, कि भाई हमें इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो। और लास्ट जो टर्म है, इफ़ यू रिमेंबर दैट लास्ट टर्म, अभी ये टर्म हमें लेना है A13, तो प्लस साइन करना है। यहाँ पर आई जे क्या है, 1 1 है, तो इसका होगा 1 + 1। अभी ये में फिर से -1 A13 है, तो आई प्लस जे 1 + 3, और आई प्लस जे लिख सकते हो इसके लिए A13, और उसका डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी, ये टर्म हम ले रहे हैं तो यहाँ पर ये कॉलम नहीं लेना है और ये अपर वाला रो नहीं लेना है, तो हमें बचेगा टर्म A21, A22, A31, A32। ओके, तो यू गोट एन आइडिया कि भाई हमें इस तरह से फाइंड करता है। तो जो हमने ऊपर वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है डिटर्मिनेंट के लिए, वो इस तरह से किया है। ओके, अभी मैं आपको एक, चलो सभी स्टूडेंट्स को सर हाँ बोलिए, पीयूष बोलिए। आपको नीचे जवा दो सर, ब्रो फॉर्मूला जो। हाँ, आप देख सकते हो, समझ आया कि नहीं आया? સાહેબ લાસ્ટમાં -1 ની ઉપર 1 + i + j છે કે 1 + 3 છે? એટલે आई प्लस जे ही लिखना, आई प्लस जे लिखो या 1 + 3 लिखो, लेकिन ये टर्म आएगा। सपोज आपको क्वेश्चन होगा ना कि आई और जे हमें क्या लेना है, आई हाँ और जे आपको ये लेना है, तो सोचा वर्ष में फिर से लिख दो, आपको दो कन्फ्यूजन हो,
आपको डायरेक्ट लिखना हो तो लिख सकते हो -1 A11 है, ओके, ये टर्म ले रहे हैं तो 1 + 1 इंटू A11 और डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका A22 A23 A32 एंड A33, समझे? ओके सर। हाँ, फिर आपको दूसरा एलिमेंट लिखना है प्लस -1 इंटू आई प्लस जे A12 का आएगा तो 1 + 2 ही लिख दो, आपको कन्फ्यूजन ना हो तो। -1² ये तो प्लस ही रहेगा, -1⁻³ तो ये साइन माइनस होता है, इंटू A12 और डिटर्मिनेंट आप कौन सा लोगे, दो टर्म का, दैट इज A21 A23 A31 A33 प्लस फिर से लिखो -1 1 प्लस थर्ड वन टर्म 1 + 3 A31 ये A13, ओके। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा फाइन दैट इज A13 और डिटर्मिनेंट आपका बन जाता है A21 A22 A31 A32। तो आप ये आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आप उसको देखोगे कि साइन कैसा रहेगा कोई भी डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट में साइन आप देखोगे तो इस तरह से होता है, जैसे ये साइन होगा प्लस तो ये प्लस आएगा क्योंकि A11 है, 12 है तो ये साइन माइनस, फिर से प्लस प्लस के यहाँ ये A21 है, जो ओड नंबर आता है 2 + 1 3 ये साइन माइनस, A22 इवन प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस प्लस। आपने डिटर्मिनेंट सपोज ये फर्स्ट रो से फाइंड करने के लिए कहा, यहाँ से हमने कर लिया है फाइंड, तो साइन इस तरह से आएगा। सपोज आप कॉलम लेके फाइंड कर रहे हो डिटर्मिनेंट, सपोज आपने ये कॉलम ले लिया तो साइन इस तरह से रहेगा। सपोज आपने थर्ड रो लेके फाइंड किया डिटर्मिनेंट तो साइन इस तरह से रहता है। सेकंड रो लेके आप फाइंड कर रहे हो तो साइन इस तरह से रहता है। आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हो, ऐसा रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट रो लेके ही करना है। either you can take first row, second row, third row, either you can take first column, second column, third column और नंबर ऑफ कॉलम जितना दिए आप कोई भी कॉलम से या कोई भी रो से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये हाँ सर। बेसिकली डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं जो आपको आता ही है, बट ये मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा देना चाहिए, इसीलिए आपको कई बार भूल गए हो तो एक बार रेफर हो जाए इसलिए। तो चलो अभी मैं एक आपको प्रॉब्लम दे देता हूँ, टेक दैट प्रॉब्लम, 1 मिनट। ओके, राइट डाउन द फर्स्ट प्रॉब्लम, आप लिखिए एग्जाम्पल, मैं जिसे पूछूँ वो आंसर फाइंड कर देना। आपको डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करना है, इसको डिटर्मिनेंट दे रहा हूँ 1 -5 2 7 3 4 2 1 5, ठीक है। फाइंड दिस डिटर्मिनेंट, इसको ए डिटर्मिनेंट नाम दे देता हूँ, उसको कैलकुलेट करिए आप। चलो कैलकुलेशन कीजिए, मैं जैसे पूछूँ वही आंसर देना।
ओके सर। ओके, जिसे पूछो आंसर देना। सोल्व हो चुका सभी का? हाँ सर। ओके, गुड गुड। हाँ सर। किसे पूछूं मैं आज? अभी 1 मिनट। हाँ, भौमिक, जोशी भौमिक। भौमिक, सोल्व हो गया आपका? आंसर नहीं आ रहा कुछ। हाँ, किसे पूछूं और? सूरज। हाँ सर। सॉल्व किया? हाँ सर। हाँ सर। आंसर क्या आ रहा है? -122। -122। 122। भाई सूरज को तो आंसर ये मिल रहा है। चलो और पूछे, रिया बेन को क्या आंसर मिल रहा है? रिया पटेल। नॉट गेटिंग आंसर। रिया बेन। So 148 148 प्लस और माइनस? plus प्लस 148। ओके, फिर जल्पा बेन आपको? प्लस आंसर क्या आ रहा है? +148। ओके, तो ये आंसर नियरली ये सही लग रहा है। फिर कृणाल। हेलो। हाँ, क्या आंसर आ रहा है आपको? मेरा क्या आंसर मिल रहा है? -122 आ रहा है सर। आपको -122 आ रहा है? ओहो। चलो, अभी दो दो आंसर आ रहे हैं। अब आपके सामने ही मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपको क्या आंसर मिल रहा है। चलो, मैं फर्स्ट रो लेके कर रहा हूँ। 1 -5 2 7 3 4 2 1 5, ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया है। तो अब हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। तो हम ले लेते हैं 1। ओके, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ओ प्लस साइन ही रहेगा और डिटर्मिनेंट हमें करना है 3 4 1 5। फिर ये साइन होगा -ऑफ 5 दिया ही है और डिटर्मिनेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। दैट विल बी 7 4 2 5 प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट होगा 7 3 2 1। ओके, और यहाँ पर आप उसे सॉल्व करोगे तो यू गेटिंग द रिजल्ट 1 इंटू 15 -4 प्लस 5 इंटू 35 -8 प्लस 2 इंटू 7 -6। अब हम देख लेते 1, ये 15 -4। ओके, दैट विल बी 11 प्लस 5 35 -8, तो 5 गया और बचा 27। ओके, प्लस 2 इंटू 7 -6, वो हमारा रिजल्ट है 1। तो हमारा आ रहा है रिजल्ट 11 और 27 इंटू 5, तो प्लस 5 7 35 135 और 135 सर। 135 135 ना? हाँ। ओके, एंड प्लस 2, तो रिजल्ट होगा हाँ सर। 135 137 138 प्लस 10 148। मुझे ये आंसर मिल रहा है। सही है। और बुक का हाँ आंसर हम सर चेक, सही है। हाँ कहीं छोटी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि ये प्रैक्टिस हाँ चाहिए सर। इसमें।
माइनस माइनस वो करना भूल वो गया तो था कई सर। बात नहीं, कई बार प्लस माइनस में ही यहाँ पर डिटर्मिनेंट में हमारे मार्क्स कट जाते हैं, हाँ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। इतना खास ध्यान रखना, साइनिंग में कभी हो जाता है और कई बार हमें वो कौन सा डिटर्मिनेंट पे साइन यहाँ पे कई बार गलती कर दे, छोटी सी गलती हो जाए तो पूरा यहाँ पर आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो ये बेसिक हमने अभी डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स है, वो अभी हमने देख लिया। बट वी स्टार्ट आवर सेशन। यहाँ पर हमने उनके रूल्स फैक्ट्स देख लिए थे और डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट अभी तो हमने 2x2, 3x3 डिटर्मिनेंट हम वहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। कई बार 4x4 डिटर्मिनेंट भी होता है, 5x5, 5 रोज 5 कॉलम्स में भी डिटर्मिनेंट देते हैं, तो भी आपको वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। चलो और एक प्रैक्टिस कर लेते, 3x3 एंड टुमारो वी गो फॉर अनदर 4x4 और 5x5, वो हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक चलो एक होमवर्क दे देता हूँ, मैं जिसे पूछूँ वही आंसर देना, गलत आंसर मत दे देना। चलो लिखिए एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट वी कैन राइट एज दिस 0a माइनस, अपने आप प्रैक्टिस करना, ओके, -a 0c b -c 0, ओके। चलो 0a -b -a 0c and b -c 0। फाइंड दिस, इवेल्यूट, इसको इवेल्यूट कीजिए, ओके। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। आंसर मत बोलना कोई भी, मैं जिसे पूछूं वही आंसर देना। और जब आप लेक्चर अटेंड करो, म्यूट कर दीजिए अपना माइक, जैसे मैं पूछूं यू कैन अनम्यूट। हो गया सर। ओके गुड, हो गया सर। पीयूष को भी आंसर मिल गया, गुड। चलो अभी हम चेक भी कर लेते हैं। ये भौमिक कुछ आंसर नहीं दे रहा है, भौमिक आपको सुनाई दे रहा है? जोशी भौमिक, ये नया स्टूडेंट है, आप शर्माओ मत, आप बोल सकते हो आंसर, इसमें कोई आपका मार्क्स नहीं कट जाएंगे, यू कैन गिव आंसर। पटेल रिया, you getting a sound or not? भौमिक एंड रिया, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो? हाँ. समझ आ रहा है ये? Yes, sir. हाँ, तो ये कैलकुलेशन किया आपने? हाँ. कर लिया कैलकुलेशन, क्या आंसर आ रहा है? -2 ABC. -2 ABC, एक बार चेक कीजिए। क्या आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। बाकी स्टूडेंट, पीयूष क्या आंसर मिला? 0 सर। 0, ओके। बाकी अदर स्टूडेंट्स, कृणाल? 0 सर। हाँ 0 सर। गुड, आप चेक कीजिए जिन्हें आंसर नहीं आ रहा है। ओके, ये डिटर्मिनेंट होगा, इनका आंसर 0 आ रहा है। ओके, तो नाउ वी गो फॉर द अदर, ये डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट था।
जो स्टूडेंट्स को ये आप चेक कर लीजिए। अभी हम उन्हें लास्ट जो ये डिटर्मिनेंट यूज़ करके लीनियर इक्वेशन जो यूज़ सॉल्व करना है, दैट वी गो फॉर सॉल्यूशन, जिसको क्रैमर्स रूल से जाना जाता है। तो वहाँ पर हम ये चेक कर लेते हैं कि क्रैमर्स रूल क्या है। तो वी गो फॉर द क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनेंट अप्लाई करके अभी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, क्रैमर्स रूल, सपोज आपको ऐसा कोई डिटर्मिनेंट दिया है, 2x2 मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। जैसे कि आपको कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं। सो यू गो फॉर दिस सिस्टम। आपको कोई ऐसा इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 4, 3x - 2y = 1। ओके, तो आपको कोई ऐसा ये दिया है लीनियर इक्वेशन। अब उसको हमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करके सॉल्व करना है। ये आपको लीनियर इक्वेशन दिया है। अब उसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको सपोज हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेते हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते थे? A = 2, 3, 4, 3 - 2, 1। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं। अब उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना हो, एज यू कैन अप्लाई, वी अप्लाई द क्रैमर्स रूल। इसमें हमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो डिटर्मिनेंट A फाइंड कर लो। जस्ट मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। ओके, अभी हमारा अननोन कितने यहाँ पर? हाउ मेनी अननोन्स? अननोन कितने हैं यहाँ पर? दैट इज, ये अननोन है आपके, 2 अननोन है, x एंड y। x एंड y, दे आर 2 अननोन्स। तो अभी इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लेते हो, जो आंसर मिल जाता है वो लिख ले सकते हो। फिर हमें सपोज x फाइंड करना है और y फाइंड करना है, तो x कैसे फाइंड करोगे? x यू कैन फाइंड, ओके, उसकी फार्मूला है 1/d कर देना है, और जो आपका टर्म है ये 4, 1, उसको इधर लिख देना है। जो कांस्टेंट टर्म है वो x की जगह पे आ जाएगा। 4, 1, 3 - 2, इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ से x मिल जाता है। और फिर आपको y फाइंड करना है। इफ यू आर गेटिंग अ y, तो कैलकुलेट y कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? यू कैन कैलकुलेट y = 1/d, जो डिटर्मिनेंट मिला है, और जो x टर्म है वो तो x ही लिखना है आपको। x टर्म में क्या है? तो आपको दिया है 2, 3, तो यू राइट डाउन 2, 3, और कांस्टेंट टर्म y की वहाँ लिख दो 4, 1। ओके, तो आपको ये y मिल जाएगा। ये जस्ट सिंपल एग्जांपल है। कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन दिया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि क्रैमर्स रूल इसे कहता है कि टू फाइंडिंग द, यूजिंग बाय अप्लाइंग द डिटर्मिनेंट कंसेप्ट, यू कैन फाइंड द x एंड y, अननोन्स आप फाइंड कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको पहले ये बताया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें क्रैमर्स रूल देखना है। हमारा एक टारगेट क्या है कि लीनियर इक्वेशन दिया है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया था। वी टेक सम स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड सॉल्व, वी कैन फाउंड द सॉल्यूशन फॉर x एंड y। एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ, फिर एक आप होमवर्क कर सकते हो। चलो अभी हम एक स्टैंडर्ड को एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल दिया है, फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x + 3y which is equal to 3 and x - 2y which is equal to 5। ये आपको इक्वेशन दिया है। अभी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है? पहले हमें डी फाइंड करते हैं ना। डी किसका फाइंड करोगे? यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट, आपको ये जो टर्म है डी जो फाइंड करना है, वो इसका फाइंड कर देना है 2, 3, 1 - 2। ओके, ऊपर जो लिखा था वो वहाँ पर ये आपको गलती ना हो जाए, यहाँ पर थोड़ा सा एक गलती हुआ है लिखने में। आप देख सकते हो कि मैंने ये कहा था कि आप एक इसको डिटर्मिनेंट, मतलब हमें डिटर्मिनेंट जो फाइंड करना है वो इतने ही
अननोन के साथ जो कोफिशिएंट है उसका डी फाइंड करना है। ओके, तो ये यहाँ पर ए जो है, मतलब इसको हम ए डिटर्मिनेंट नहीं लिखते, हम लिख देते इसको एम। ओके, पर्टिकुलर दैट मैट्रिसेस, उसको एम डिटर्मिनेंट, इसको फाइंड करो, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, या तो उसको हम डी से डिफाइन कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसका डी फाइंड करते हैं और डी इक्वल टू गेटिंग द रिजल्ट। तो उसी वे से हमें यहाँ पर करना है कि हमारे जो कोफिशिएंट के साथ जो कांस्टेंट दिया उसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा। चलो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 इंटू -2 माइनस ऑफ 3 इंटू 1। अभी रिजल्ट क्या होगा, -4 -3 विच इज इक्वल टू -7। ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। अभी हमें अननोन फाइंड करने हैं, दो अननोन है एक्स एंड वाई। एक्स कैसे फाइंड करेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे कांस्टेंट लिखना है 3 एंड 5। सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड वाई का टर्म लिखना है वहाँ पर 3 -2 और उसको क्या करना है 1/d से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो यू गेटिंग एन आइडिया। 1/d क्या है, 1/-7 और यहाँ पर आप उसे कर सकते हो कैलकुलेशन, दैट यू कैन गेट 3 इंटू -2 -6 -15। ओके, तो 1/-7, अब -6 -15 कितना होता है, -21। तो आपको रिजल्ट मिलेगा -21। ओके, एंड डिवाइड बाय क्या होगा, -7, 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस कैंसल, तो आपको रिजल्ट मिल गया x इक्वल टू 3। अब ऐसे ही y कैलकुलेट कर देना है। चलो y के लिए आप कैलकुलेशन करिए स्टूडेंट्स, मैं जैसे पूछूँ आंसर देना। कैलकुलेट द y पार्ट, y इक्वल टू 1/d और जो भी कांस्टेंट वहाँ पे आएगा आप लिख लीजिए। x टर्म का तो सेम जो ऊपर वाला x लिख लो। x क्या आएगा, x का कोफिशिएंट होगा x में लिखना है 2 and 1, तो लिख दो 2 1। y टर्म में हमें फाइंड करना है, तो y की जगह y का जो टर्म है यहाँ कोफिशिएंट वो लिख दीजिए 3 and 5, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं जिसे पूछूँ आंसर देना। निधि बेन, निधि बेन, हाँ सर, क्या आंसर आ रहा है, y टर्म -1। -1, गुड। y मिल रहा है -1, x 3 मिल रहा है। अब उसे हम चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन 1 आप यहाँ पे नाम दे दो, ये 1 इक्वेशन नंबर, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। 1 सेटिस्फाई हो रहा है, 2x क्या है हमारा, x क्या मिला था 3 मिला है, y क्या मिल रहा है हमें -1 मिल रहा है, तो 3 लगा दो। 2 इंटू 3 6, 6 -3 3 आ रहा है, इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड हो रहा है। सेकंड इक्वेशन में x इक्वल टू 3 रख दो, y इक्वल टू -1 रख दो, तो x 3 और -2 इंटू -1, -2 इंटू -1 दैट विल बी -2 और +2 दैट विल बी 3 + 2 5। सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है बाय इनपुटिंग दिस x एंड y। तो ये हमारा जो दो इक्वेशन दिया था उसका कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिला है। कई बार नो सॉल्यूशन भी होगा, वो डिटर्मिनेंट से ही आप कह सकते हो, डिटर्मिनेंट ही 0 मिले तो 1/0 तो इनफाइनाइट होगा, नो सॉल्यूशन। तो वैसे ही उसके लीनियर इक्वेशन, जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप डिटर्मिनेंट अप्लाई करके उसे सोल्व कर सकते हो। तो चाहे तो मैं उन्हें एक दो और एग्जांपल आपको होमवर्क में दे सकते हैं हम। और देखो एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए। एमएल बोस जो हमारा बुक है वो उसको आपको रेफर करना है, एंड गिवन मैनी प्रॉब्लम्स इन दैट एक्सरसाइज, चाहे तो आप वो बुक से रेफर कर सकते हो। तो एक काम कर देता हूँ, अभी टाइम है 11:58 हुआ ना, विल गिव सम होमवर्क, थोड़ा होमवर्क करोगे तो मज़ा आएगा आपको। चलो, हमारा एक स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम हमने फर्स्ट जो सॉल्व किया था, जो हमने रो रिडक्शन यूज़ करके सॉल्व किया था, उसी को मैं दे देता हूँ कि आप उसे डिटर्मिनेंट से ट्राई कीजिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके, आई विल राइट दैट पार्ट फॉर दैट एग्जाम्पल। ये होमवर्क में आपको करना है।
or using a solve the linear equation using Cramer's rule. Okay, solve the linear equation using a Cramer's rule. और हमारा पहला ही जो हमने सभी जगह पे ये फर्स्ट सॉल्व किया था 2x माइनस जेड विच इज इक्वल टू 2, वही प्रॉब्लम लेते हैं 6x प्लस 5y प्लस 3z विच इज इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस y विच इज इक्वल टू 4. ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये होमवर्क के लिए. ओके अभी और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ. सेकंड एग्जाम्पल आप लिख लीजिए. सेकंड एग्जाम्पल ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है. आपको रो रिडक्शन से पूछे तो रो रिडक्शन से करना है, कई बार रैंक से पूछे तो रैंक से इसको फाइंड करना है, और पूछे कि कोई भी मेथड अप्लाई करके फाइंड करो तो आपको जो इजी लगे मेथड वो आप फाइंड कर सकते हो. x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन. साथ साथ लिख ले रहे ना 2x माइनस 3y plus 8z which is equal to 4 and x minus 2y plus 4z which is equal to 9. ओके और कोई एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको तो आप घर पे बैठ के अभी सॉल्व कर सकते हो. देखो ML बॉस में 2-3 प्रॉब्लम दे दिए हैं. यू कैन सोल्व दिस क्रैमर्स रूल. प्रॉब्लम नंबर 16, 17 एंड 18 ML बॉस जो मैंने क्लासरूम में शेयर किया है गूगल क्लासरूम में, वो बुक आप रेफर करना. उसमें एक्सरसाइज सेक्शन 3 चैप्टर नंबर 3 उसमें सेक्शन 3 लीनियर अलजेब्रा का जो चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम्स दिए सेक्शन 3 में. उसमें आप जाओगे तो यू गेट एन प्रॉब्लम 16, 17, 18. प्रॉब्लम नंबर 16, 17, 18 वो सॉल्व करना है आपको. ये फर्स्ट, सेकंड और ये 5 प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ. आज आराम से बैठ के क्रैमर्स रूल अप्लाई करके उन्हें सॉल्व करना है. सपोज आपको नहीं आएगा तो कल हम लेक्चर में उन्हें ट्राई करेंगे. ये प्रॉब्लम है PROB आएगा यहाँ पर. ओके प्रॉब्लम नंबर 16, 17, 18. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. एनी Yes, क्वेश्चन, एनी डाउट? Yes. No, sir. No, तो sir. जो नए स्टूडेंट्स है वो गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो चुके हैं. नहीं, sir. तो एक आप काम कर सकते हो. मैंने गूगल क्लासरूम का कोड शेयर किया था. वंस अगेन आई विल शेयर विथ यू. Okay, sir. क्रोनल आप ज्वाइन हो चुके हो? कौन कौन ज्वाइन हुआ है गूगल क्लासरूम में? हाँ सर, ज्वाइन हो चुका हूँ मैं. ओके मैंने क्या दिया, क्लास कोड आपको दिया था? हाँ सर, व्हाट्सएप पे दिया था ग्रुप में आपने. ओके तो मैं क्या करता हूँ, वही आपको क्लास कोड फिर से मैं शेयर कर देता हूँ. सभी व्हाट्सएप ग्रुप में तो हो ना? हाँ सर. कोई बाकी है व्हाट्सएप ग्रुप में? ओके मोस्टली व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब होंगे. मैं उसमें शेयर कर देता हूँ, आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना. जो भी नोट्स है, असाइनमेंट्स है, आपको कोई भी हमें बुक शेयर करना है तो उसमें आपको मिल जाएगा. Okay, sir. ओके थैंक यू. अभी हम अटेंडेंस ले लेते, 2 मिनट रुकना, देन यू विल फ्री.
ओके, तो वी टेक अटेंडेंस 15/9. ओके, पीयूष. Yes, sir.